हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्पोर्ट्स फिट। उम्मीद करता हूँ कि सभी का हॉलीडे सीज़न बढ़िया रहा और अगर किसी का चल रहा है तो उसका बढ़िया चल रहा है। तो आज हम हमारी आईपीएल रिटेंशन की दूसरी लिस्ट लेकर आ चुके हैं, दूसरा पार्ट जो है जिसमें हम बात करेंगे जो 5 रिमेनिंग टीम है जिसकी हम पहली वीडियो में बात नहीं कर पाए थे। तो उसमें से हम पहली टीम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो है एसआरएच, सनराइजर्स हैदराबाद, जो पिछले साल के फाइनल खेले हैं मैन। और उन्होंने भी अपने 6 प्लेयर रिटेन किए हैं, नहीं 6 नहीं 5 किए हैं दरअसल उन्होंने, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी रिटेंशन की है 23 करोड़ के हेनरिक क्लासन को लेकर। हेनरिक क्लासन माना यार बहुत बढ़िया फिनिशर है, बहुत वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर गोइंग अराउंड, बट 23 करोड़ ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? लाइक हमारे यहाँ पर कोहली को 21 मिल रहा है। हाँ, कोहली की उस तरीके की अब फॉर्म भी नहीं है, बट क्लासन को 23 करोड़ पता नहीं थोड़ा ज़्यादा ना हो गया हो। चलिए फिर भी उसके बाद इन्होंने दिए हैं अपने कप्तान को पैट कमिंस को 18 करोड़ और तीसरे चौथे नंबर पर रखा है इन्होंने ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा को। उनका बनता भी था, लेकिन 14 करोड़ अगेन मुझे पता नहीं ज़्यादा है, थोड़ा मुझे ज़्यादा लग रहा है थोड़ा दोनों ओपनर्स के लिए। पर इन्हीं दोनों की वजह से उन्होंने आखिरी सीज़न में देखिए कितने 275 280 कैसे के स्कोर बनाया, राइट। तो इन दोनों की बदौलत ही बहुत फाइनल खेले हैं वो। इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ था, एक क्लासन का भी बहुत बड़ा हाथ था। और इनके 5वीं रिटेंशन जो है वो है नीतीश रेड्डी, उनको इन्होंने रिटेन किया है 6 करोड़ में। और इनके पास जो पर्स बच रहा है वो है 45 करोड़ का। सो हाँ, इन्होंने जो इनके 5 प्लेयर हैं उस खास करके उसमें से 4 तो मैच विनर ही हैं। पैट कमिंस अगेन लास्ट ईयर उन्होंने कप्तानी बहुत अच्छी की थी, तो उस कारण ये फाइनल खेले। और उसका बहुत बड़ा, पैट कमिंस का बहुत पिछले साल बड़ा रोल था, क्योंकि अगर आप एक सीज़न वापस जाएँ उससे, तो वहाँ पर सेम टीम ही थी एज लास्ट ईयर, बट वहाँ पर उनके पास कप्तान नहीं था कोई ना पैट कमिंस जैसा, इसीलिए उन्होंने इतना महंगा खरीदा था उसे। तो उसने उसका बढ़िया उनको पे बैक भी किया। लाइक आई थिंक दे पेड ओवर 20 CRs फॉर हिम, आई थिंक 23 और 25। 25 करोड़ तो स्टार को मिला था यार, मैं भूल गया, पता नहीं 23 या कुछ मिला था उसको, पैट कमिंस को भी, राइट, 21 या 23। पर चलिए, तो पैट कमिंस ने अपना बढ़िया काम भी किया, इसी कारण उसको रिटेन किया गया है कप्तान को। और इनके पास अभी बचे, जैसे मैंने बताया, 45 करोड़, और इनके पास एक RTM बचा है, जो कि सिर्फ अनकैप्ड रिटेन हो सकता है प्लेयर कोई 1 RTM के लिए। अनकैप्ड प्लेयर पता नहीं मुझे किसको करेंगे ये, क्योंकि 5 तो इन्होंने अपने कैप रिटेन कर लिए ना प्लेयर। सो इनके पास जो एक RTM है वो सिर्फ और सिर्फ अनकैप्ड प्लेयर के लिए हो सकता है यूज़। चलिए अगली टीम की तरफ बढ़ते हैं, और अब हम बात करने जा रही हैं कैपिटल्स की, राजधानी दिल्ली। सो दिल्ली ने किए हैं जी 4 प्लेयर रिटेन, और सबसे बड़ी खबर, वन ऑफ द नॉट या सबसे बड़ी खबर कहेंगे कि वहीं से आई जहां पर उसको उन्होंने पंत को रिटेन नहीं किया। थोड़े दिन, कुछ 1-1.5 हफ्ता पहले थोड़ा सा पता लगने लग गया था जब ऋषभ पंत स्टोरीज डालने लग गए थे, राइट। उन्होंने एक पोस्ट भी डाली थी, लाइक गाइस इफ आई गो इनटू द ऑक्शन व्हाट डू यू थिंक हाउ मच आई विल गेट इफ आई विल बी सोल्ड और नॉट। सो उन्होंने लोगों को से पूछा कि मैं बिकूंगा क्या नहीं। तो हाँ जी, तो वहाँ पर उनकी जो नया ग्रुप है ना, उनका GMR ग्रुप, जिससे इस साल से ओनरशिप चल रही है उनकी, तो उनका विजन नहीं है ऋषभ पंत एज ए कैप्टन के साथ। वो ऋषभ पंत को रखना चाहते थे पर नॉट एज ए कैप्टन, दे वांटेड टू मूव ऑन फ्रॉम ऋषभ पंत एज ए कैप्टन अगेन। ये बात बहुत ज़रूरी है कि वो ऋषभ पंत को चाहते थे पर एज ए कप्तान नहीं। वो ऋषभ पंत को इवन उन्होंने 18 करोड़ ऑफर भी किया था पर एज ए कप्तान नहीं। तो वहीं पर बस उनकी बात थोड़ी सी बनी है, जो नहीं बनी मतलब के, पर जो देखते हैं अब क्या। यार ये बहुत ही आई थिंक 2017 में हुआ था ये काम, जब GMR ग्रुप ने थक हार के, क्योंकि उनके भी 2016 तक कितने 8-9 साल हो गए थे IPL में और उन्होंने कुछ नहीं किया था।
इस कारण उन्होंने अपनी ओनरशिप का ऑलमोस्ट 48% हिस्सा, नॉट 50%, उससे थोड़ा सा कम था, 48 और 45% हिस्सा उन्होंने अपना बेच दिया था। और वहीं पर ये कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ था कि वहाँ तब नहीं हुआ था पर उसके बाद हुआ, पर उन्होंने ओनरशिप रखी थी, स्टिल दे हैड द मेजॉरिटी। वो उसके बाद हुआ कॉन्ट्रैक्ट की 2 साल हम चलाएंगे। तो वहाँ पर से बढ़ते हुए अब ये ऐसे ही कर रहे हैं कि 2 साल ये चलाएंगे, 2 साल वो चलाएंगे। मुझे नहीं पता इस तरीके से ये कितनी टीम आगे जाएगी, क्योंकि यार देखिए जो पार्थ जिंदल का ग्रुप है ना, उन्होंने ही दिल्ली कैपिटल्स बनाई है। उससे पहले जैसे मैंने अभी कहा कि 2016 तक दिल्ली का भी कोई अता पता नहीं था यार, ये भी तो पंजाब से भी गिरे हुए थे। हाँ, 2011-12 में दिल्ली बहुत बढ़िया खेली थी, जब पीटरसन था उस टीम में, सहवाग था उस टीम में, जब फाइनल खेले थे, आई थिंक फाइनल खेले थे, मुझे याद है, फाइनल और प्लेऑफ में एज नंबर 1 टीम गए थे, लेकिन वहाँ पर जाके निकल गए थे। पर उसके बिना उन्होंने भी कुछ नहीं किया था पूरे 10 साल तक। तो बस ये है। तो उसके बाद मैं पार्थ जिंदल ग्रुप ने बहुत बढ़िया काम किया दिल्ली के साथ। वो मंटर को लाए अपनी टीम में, बहुत सीरियस खेले। तो 2 साल के बाद उन्हें, उस 2 साल में जीएमआर ग्रुप के हमारे जो गांधी जी हैं, वो ऑक्शन में भी नहीं दिखे। तो उस कारण जो उनके पास थी, उन्होंने बहुत बढ़िया टीम बनाई। और लेकिन जब जीएमआर ग्रुप फिर से आ गया, ये साले क्या बोलूं यार, ये मनूस बंदे हैं, इन्होंने टीम का बेड़ा गर्क किया हुआ है दिल्ली का, जैसे पहले किया था। तो वो बेटर हो रही थी टीम, लेकिन इन्होंने उसका फिर बेड़ा बिठा रहे हैं ये। सो जीएमआर ग्रुप, आई डोंट नो if they I don't know if they're going too business minded in cricket, or I don't know what they're doing. So anyway, अगली टीम की तरफ बढ़ते हैं, जिसकी बात हम करेंगे लखनऊ सुपर जायंट की। वहाँ से भी एक बहुत बड़ी खबर आई है, कि जिसकी मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि राहुल साहब को छोड़ दिया गया है। और उस रिटेंशन डे पर उन्होंने बहुत बड़ी बात कही फिर से, एल गोयनका साहब ने, कि वी वांट प्लेयर्स, ध्यान से सुनिएगा, वी वांट प्लेयर्स who put team over their personal aspirations. आई एम श्योर ऐसे ही कहा था उन्होंने, पर यही मतलब था उनका। We want players who put team above their personal aspirations. ये हम तो चलो मजाक में मीम भी बनते आ रहे हैं पिछले कम से कम 5-6 साल से, जब वो पंजाब में भी होता था राहुल, कि बाहर कहीं चले ना चले इंडिया के लिए, लेकिन आईपीएल में ऑरेंज कैप पक्की है भाई। ये हम मीम देखते होते थे, राइट। तो यार उन्होंने ये बहुत बड़ी बात कही है गोयनका साहब ने। यार आप ऐसे एक प्लेयर को ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। लाइक वो भी मुझे पसंद नहीं आया था जब उन्होंने भरी लाइक दर्शकों के सामने ऑन द कैमरा आप एक प्लेयर को ऐसे पूछ रहे हो। हाँ, जैसे मैं, यार आप ठीक है, आपने कप्तान से जवाब चाहते हो या कुछ भी चाहते हो, पर इस स्पोर्ट को स्पोर्ट रहने दे ब्रो। आप तो बिल्कुल ही इसको बिजनेस बना रहे हैं। तो है तो ये बिजनेस, ऑफ कोर्स बिजनेस है। पैसा पैसा बहुत लगता है यार, 100 करोड़ लगाती है एक एक टीम, कम से कम सिर्फ प्लेयरों को देने के लिए ऑफिशियली। आउट ऑफ द लाइक अंडर द टेबल यू कैन गिव मोर, राइट, एंड यू गिव मोर, लाइक मुंबई इंडियंस हैव। अब वो यार उनको बुमराह को 18 करोड़ तो सिर्फ देने थे रहे, राइट। बुमराह वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड, नॉट इन जस्ट इंडिया। स्काई, हार्दिक पांड्या, मैन, आप उनको 16 करोड़ नहीं दोगे। तो यही बात है कि चलिए छोड़े, हम नेगेटिविटी को छोड़ते हैं यार, पॉजिटिविटी में रहते हैं। तो लखनऊ ने 5 प्लेयर रिटेन किए हैं, इन्होंने दिए हैं 21 करोड़ पूरन को। सो पूरे चांस है कि ये, बहुत ज़्यादा चांस है कि ये पूरन को कप्तान बनाएंगे। अगर ना भी बनाए तो ही इज़ वन ऑफ द मेन मिडल ऑर्डर बैटर्स गोइंग अराउंड राइट इन द वर्ल्ड अगेन। ही इज़ गुड इन व्हाट ही डज। सो उसके बाद है जी इनके रवि बिश्नोई और मयंक यादव, 11-11 करोड़ में। पता नहीं ओवर पे किया है या, पर हाँ मेगा ऑक्शन में शायद ये थोड़े सस्ते मिल जाते, पर बढ़िया बॉलर हैं। तो उन्होंने अपनी रिटेन किया है, और को उनको जाने ही नहीं दिया बाहर, तो ठीक है। और 2 इन्होंने रिटेन किए हैं जी अनकैप्ड प्लेयर, मोहसिन खान और आयुष बदौनी। सो इनके पास एक आरटीएम बचता है, जो कि कैप्ड प्लेयर के लिए यूज़ हो सकता है, क्योंकि इन्होंने 2 अपने ना अनकैप्ड प्लेयर को रिटेन कर लिया है। और इनका पर्स कितना बचता है, 69 करोड़। सो दे स्टिल हैव अ गुड अमाउंट ऑफ पर्स, लाइक गुड अमाउंट ऑफ मनी।
70 ऑलमोस्ट 70 करोड़ है, 69 करोड़ हो गए, 69 CR, एंड ए 1 कैप्ड रिटेंशन दे कैन यूज़, 1 कैप्ड RTM दे कैन यूज़। और माफ़ कीजिएगा मैं दिल्ली का बताना भूल गया 2 मिनट पहले। तो दिल्ली का पर्स भी बहुत बढ़िया भाइयों। उन्होंने अक्षर पटेल को, मैं शायद उनके स्टैट बताना ही भूल गया, प्लेयर्स नेगेटिविटी में थोड़ा सा है ना। तो अक्षर पटेल और कुलदीप यादव को उन्होंने आई थिंक 14 करोड़ दिए यार, मेरे पास इनके नंबर नहीं है। तो और तीसरी हैं इनके ट्रिस्टन स्टब्स, नहीं अक्षर पटेल को मुझे याद है 16.5 करोड़, और उसके बाद कुलदीप यादव हैं इनके, फिर तीसरे नंबर पे इनके हैं ट्रिस्टन स्टब्स, और चौथे हैं अभिषेक पोरेल जो कि अनकैप्ड हैं और 4 करोड़ में इनको रिटेन किया है। तो वो हो सकता है कि ऋषभ पंत की कमी पूर्ति करने के लिए, और बच्चा भी खेले थे, ठीक खेले थे, बल्कि विकेट कीपर बैटर हैं, तो 4 करोड़ में उनको रिटेन किया है। तो दिल्ली कैपिटल ने किए थे 4 प्लेयर रिटेन, 73 करोड़ इनका पर्स है, इनके पास भी बढ़िया अमाउंट है। और इनके पास 2 RTM है, या तो ये 2 कैप्ड प्लेयर रिटेन कर सकते हैं और 1 अनकैप्ड। सो 2 RTM इनके पास है दिल्ली के पास, और 73 करोड़, और LSG का था 69 करोड़ और 1 कैप्ड रिटेंशन RTM अवेलेबल। जो हमारी बाकी 2 टीमें बची हैं, इनमें से एक जो आई है वो LSG के साथ आई है, जो कि नई टीम है, जिसकी है GT, गुजरात टाइटन। पहले सीजन में चैंपियन हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में के साथ बहुत बढ़िया था, लाइक अनप्रडिक्टेबल। हम किसी ने नहीं सोचा था यार कि ये टीम क्या करेगी यार। सभी तब तक मीडियोकर टाइप ऑफ प्लेयर थे, राइट। राहुल तेवातिया, लाइक वो राजस्थान के लिए तब बस एक सीजन में 2-3 मैच चला था, मैच जिताया था उसने बैटिंग से, वो भी मेनली एज ए बॉलर जाना जाता था। और वहाँ पर थे डेविड मिलर, जो हमें लग रहा था कि वो अपना सीजन बस पूरा कर चुके हैं, अब तो एंड ऑफ हिज करियर लग रहा था उनका, डेविड मिलर। और बस कैप्टन था भी हार्दिक पांड्या, वो भी नए कैप्टन बने थे पहली बार, पता नहीं था क्या करेंगे। तो हाँ जी, ऐसी विजय शंकर, ऐसे प्लेयर थे उनके पास, राइट। तो पता नहीं था कि क्या होगा इस टीम का, कैसे करेंगे ये, कि बस इनका ऐसे था कि लास्ट आएगी टीम, लेकिन 9 में 10 में से ऊपर नहीं उठेगी। लेकिन वो वहाँ पर जाके चैंपियन बने, नेहरा जी और पांड्या साहब की बदौलत। उनकी लीडरशिप जो थी ना नेहरा साहब की, वो भी बहुत नेक्स्ट लेवल थी। हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छी कैप्टनसी की और उनकी जोड़ी ने उनको चैंपियन बनाया पहले ही सीजन में। सो बहुत बढ़िया काम किया था उन्होंने। तो चलिए, पिछले साल इनको अपने विनिंग कैप्टन को रिलीज़ करना पड़ा, क्योंकि वो मुंबई में जाना चाहते थे दोबारा। मुंबई ने उनको बड़ी मनी ऑफर की, और गुजरात टाइटन को भी अच्छा उन्होंने पैसा दिया, तो ट्रांसफ़र हैपेंड। और उसके बाद बने हैं जो कैप्टन शुभमन गिल, वो इस साल की दूसरी रिटेंशन है 16.5 करोड़ में, क्योंकि जो राशिद खान है वो हम जानते हैं, वो तब भी उन्होंने पूरे पैसे लिए थे एज हार्दिक पांड्या। और ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द बेस्ट T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, राइट, फ्रॉम लास्ट क्वाइट अ फ्यू ईयर्स सिंस ही वाज प्लेइंग इन सनराइजर्स हैदराबाद। सो राशिद खान हुए हैं जी इनकी पहली रिटेंशन 18 करोड़ में। दूसरे हैं कप्तान साहब शुभमन गिल 16.5 करोड़। तीसरी हैं इनकी साई सुदर्शन 8.5 करोड़। और 2 हैं इनके अनकैप्ड रिटेंशन, वो हैं राहुल तेवातिया आइसमैन, और 5वीं है इनकी शाहरुख खान सॉरी। तो इन्होंने भी 5 प्लेयर रिटेन किए हैं, इंक्लूडिंग 2 अनकैप्ड प्लेयर्स। इनका पर्स अब बचता है 69 करोड़। बढ़िया है यार, आपने बढ़िया अपनी को रख ली है। देखना होगा तेवातिया साहब आइसमैन इस बार कैसा करते हैं, और शाहरुख खान अगर अपनी बैटिंग जैसी वो डोमेस्टिक क्रिकेट में कर सकते हैं, अगर उसको वो IPL में भी ला सकते हैं, लाएंगे कि नहीं कंसिस्टेंटली, ज़्यादा कंसिस्टेंटली। पिछले साल उन्होंने थोड़ा बेटर परफॉर्म किया था, लाइक एज ही हैज़ डन फॉर पंजाब और समबडी। सो होपफुली GT के लिए, होपफुली कि वो अपना प्रदर्शन को ज़्यादा कंसिस्टेंसी देंगे, और उम्मीद करते हैं वो दोबारा इंडियन टीम में आए, उनके लिए भी बढ़िया होगा और इंडियन टीम के लिए भी बढ़िया, राइट। मिडल ऑर्डर बैटर ऑलवेज हैंडी पर्सन टू हैव। तो इनका पर्स मैंने जैसे आपको बताया 69 करोड़ बचा है इनके पास, बढ़िया अमाउंट है। और 1 RTM कैप्ड ओनली, 1 इनके पास एक राइट टू मैच कार्ड बचा है, और कैप्ड होना चाहिए वो, क्योंकि इन्होंने 2 RTM 2 रिटेंशन यूज कर लिए हैं फॉर अनकैप्ड प्लेयर्स। सो
देखते हैं शमी के लिए यूज़ करेंगे जे डेविड मिलर तो कम चांस लग रहे हैं, पर कुछ नहीं पता यार, क्या तब भी कौन कह सकता था कि डेविड मिलर वो कैसे कर देंगे। मोहम्मद शमी के ज़्यादा चांस हैं, ऑफ कोर्स उनकी फिटनेस को लेकर पता होगा आपको, पता आप डिसाइड करेंगे। पर शमी, मोहित शर्मा तो आप दोबारा भी खरीद सकते हैं अगर कितने भी आएंगे, ज़्यादा महंगे नहीं होंगे मोहित शर्मा। तो आज हम बात करेंगे आज की आखिरी टीम की, जो कि है राजस्थान रॉयल, जिन्होंने अपनी ऑलमोस्ट पिछले 3-4 साल से पिक्चर ही बदलती है ना अपनी स्क्वाड की, अपनी टीम की पूरी। 2008 के बाद जीतने के बाद वो एक टीम बस मीडियोकर सी बन के रह गई थी वो भी ना। 2008 में इन्होंने पहला दूसरा जीता, आई थिंक पहला ये जीते थे, दूसरा जीती थी डेक्कन चार्जर। तो पहला सीजन जीतने के बाद यार ये टीम ने कुछ खास नहीं किया। उसके बाद इसके साथ हुई वो बहुत बड़ी घटना हुई थी जो 2000 आई थिंक 13 और 14 में हुई थी, जो आईपीएल स्कैंडल हुआ था सबसे बड़ा, राइट। श्रीशांत, एक ऑफ स्पिनर थे लंबे से, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, और एक और थे प्लेयर। तो वो आईपीएल स्कैंडल के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाए। उन्होंने ट्राई बहुत की 2 साल के बैन के बाद भी, लेकिन बस वैसे ही चल रही थी, उनके सितारे बदल नहीं रहे थे। लेकिन अब जैसे ये 3-4 साल से पहले इन्होंने संगाकारा को लाया ना अपनी टीम में, तब से इनके सितारे बदले हैं यार। संगाकारा ने बहुत बड़े कोचिंग किया। आई एम श्योर इट्स Sangakkara who changed their fortunes by creating a team in the last mega auction where he bought Ashwin, Yuzi Chahal, ऐसे प्लेयर, ट्रेंट बोल्ट, मीन्स पूरे 5 प्रॉपर बॉलर्स, और शे बढ़िया ठीक ठाक बैटर। लास्ट ईयर इनके पास एडमायर चले, और इन्होंने संजू सैमसन तो इनके साथ शुरू से ही रहे हैं, उनको इन्होंने बढ़ाया, ग्रूम किया है। उन्होंने बटलर ले लिया उसके साथ तीसरे चौथे नंबर पर, मुझे पिछले साल से पहले नहीं याद। रियान पराग को इन्होंने लंबा चांस दिया, वो इंडियन टीम में खेल रहा है। तो हाँ जी, ये ऑलवेज ही टीम ऐसे ही रही है कि अपने ये लो बजट टीम, कम पैसे में, ये बस एक मेगा स्टार इन्होंने ऑलवेज रखा है कि एक बड़ा स्टार, बाकी उसके अराउंड ये उसके गिर्द में पूरी टीम छोटे प्लेयर को वो करते हैं, प्रमोट करते हैं ये ऑलवेज ही। लाइक इनकी अगर आप हिस्ट्री देखें, प्रवीण तांबे रहे हैं, और मनेरिया, दिनेश मनेरिया है, जो कुछ ऐसे कुछ बहुत प्लेयर रहे हैं इनके पास, जिनको इन्होंने जस्ट बेस प्राइस पर खरीदा। सो इनकी भी स्काउटिंग, इन ये टेस्ट क्या कहते हैं हम, ये प्रैक्टिस, क्या मैं भूल गया यार, मेरे वर्ड नहीं आ रहा। तो चलो, ये स्काउटिंग इनकी अच्छी होती है इनकी भी। तो हाँ जी, इनके प्लेयरों की बात करते हैं, तो हिस्ट्री से बाहर आके प्रेजेंट की बात करें फिर से, तो राजस्थान रॉयल ने अपने 6 प्लेयर रिटेन किए हैं, जिसकी आपने हर तरफ चर्चा सुन ली होगी। सो 6 प्लेयर रिटेन किए हैं, इनमें इन्होंने संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल को 18 करोड़ दिए हैं, जो कि इनकी बनती है सबसे बड़ी रिटेंशन, पहले 2 प्लेयर। हाँ, यशस्वी जायसवाल फॉर श्योर आप रिटेन करना चाहते हैं उन्हें, क्योंकि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट यंगस्टर्स कमिंग आउट फ्रॉम इंडियन क्रिकेट। एंड संजू सैमसन ऑफ कोर्स इनके साथ ओवरऑल से खेलते आ रहे हैं, इनके कप्तान हैं, तो कप्तान साहब को तो हर एक टीम अपने ऊपर रखना चाहती है ना। Alongside now they have retained, as I said, like best Indian youngster coming out. एंड उसके बाद इनकी है यहाँ पर, यह मुझे बहुत हैरानी हुई, रियान पराग 14 करोड़, ध्रुव जुरेल 14 करोड़। यार रियान पराग 14 करोड़ में किसी हालत से नहीं बनते, माफ़ कीजिएगा अगर कोई भी राजस्थान का फ़ैन देख रहा है। और रियान पराग और जुरेल को तो मैंने फिर भी इतना नहीं देखा मैंने खेलते हुए, पर रियान पराग यार, माना कि वो इंडियन टीम में खेल रहा है, मिडिल ऑर्डर बैटर अच्छा हो, धीरे धीरे उसने भी बहुत बड़ी अपनी परफॉर्मेंसेस इंप्रूव की हैं, पर यार 14 करोड़ बहुत ज़्यादा उसके लिए। पर चलो, इन्होंने अपना फेथ दिखाया है, अपने जो प्लेयर रिटेन करना चाहते हैं, ऐसे करना चाहते हैं, उनको कॉन्फिडेंस दिया है इन्होंने, तो बढ़िया बात है। सेम फॉर ध्रुव जुरेल। और 5 में इनकी रिटेंशन है, इनके मिडिल ऑर्डर बैटर शिमरन हेतमायर, जिनको 11 करोड़ में लिया है। और 6 में हैं इनके, छठे हैं अनकैप्ड बॉलर, मीन्स कैप्ड बॉलर, बट विद द न्यू रूल दैट अगर आप पिछले 3-4 सालों से नहीं खेले इंटरनेशनल क्रिकेट, तो आप
एज ए अनकैप्ड प्लेयर जा सकते हो टीम में। तो वो हैं इनके छठे संदीप शर्मा 4 करोड़ में। तो इन्होंने अपने मैक्सिमम नंबर जितने पैसे दे सकते थे, जितनी रिटेंशन कर सकते थे वो कर ली, और आरटीएम इनके पास कोई नहीं बचा, और पैसे सिर्फ इनके पास बचे हैं 41 करोड़ यार। हाँ, अगर स्टिल आप जाना चाहो तो आप स्टिल 4-5 करोड़ के 2-3 प्लेयर बढ़िया ले सकते हो, क्योंकि आप मेनली अपनी टॉप 11 ही बढ़िया बनाने चाहते हो और 2-3 बैकअप, सो यू कैन स्टिल डू इट। बट हाँ, प्लेयर भी इनके पर आपने यार जो प्लेयर छोड़े हैं ना, हाँ, चाहल रख सकते थे अगर 4-5 करोड़ में रख मीज वहाँ यार कम में मिल जाते हैं ना। तो ध्रुव जुरेल और रियान पराग, हाँ वो यंग भी हैं, सो वो अगर बढ़िया करेंगे, लॉन्ग टर्म देख रहे हो आप, पर वो अगर आप इनको ना भी करते, आप आरटीएम यूज कर लेते, 14 करोड़ में तो नहीं मिलते यार इनको ऑक्शन में। रियान पराग को भी और ध्रुव जुरेल को भी 14 तो नहीं मिलते, ये तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। तो मुझे नहीं पता इन्होंने क्या किया है ये, और पर आपने जाने किनको दिया है, जो कि आपकी पिछले 3-4 साल में मेन स्ट्रेंथ बनी है। जॉस बटलर जो इनकी मेन स्ट्रेंथ बनी है, और इन्होंने सभी को जाने दिया, लाइक किस किस के नाम लें, ट्रेंट बोल्ट, आर अश्विन, यूजी चहल, सारे ही अपनी जाने दिया। तो खास मुझे जॉस बटलर से बहुत हैरानी हुई यार, पर सुना है कि वो थोड़ा अपने आईपीएल में कैप्टनसी ऑप्शन भी देख रहे हैं कि अगर उनको कैप्टनसी बने, या थोड़े पैसे भी ज़्यादा मांग रहे होंगे, पता नहीं शायद। पर उनका लीडरशिप का सुना है कि वो किसी टीम में जाकर लीडरशिप का रोल देख रहे हैं। तो देखो वो किस टीम में जाते हैं। और आज का रैप अप करने से पहले यही बताऊंगा कि भारत साउथ अफ्रीका के साथ जो T20 सीरीज़ खेलने जा रहा है, वहाँ पर भी हम वीडियोस आपके साथ लाएंगे। और आईपीएल ऑक्शन की तारीखें आ गई हैं, 24-25 नवंबर को होगा आईपीएल ऑक्शन, और वहाँ पर 24-25 और 25-26 को, 24-25 को मुझे जितना पता है, अगर मैं गलत हूँ तो करेक्ट कीजिएगा मुझे, जो भी मेरे अगेन 15-20 व्यू हो रहे हैं अभी शुरू में। पर भाइयों बढ़ाओ यार काम अपना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, और आपके साथ फिर से ताज़ा तरीन खबरें लाने की पूरी कोशिश जारी रहेगी। तो